हरिओम फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ पति को वश में करने के उपाय। फ्रेंड्स, ये बताने से पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पति को वश में करने के उपाय। आपने अनेक परिवारों में देखा होगा या सुना होगा कि किसी का पति अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के साथ रहता है या किसी अन्य महिला के साथ संबंध रखता है। तो किसी महिला का पति अपने पति को मारता पीटता है, उसकी बात नहीं सुनता और गलत राह पर निकल जाता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, घर पर ध्यान नहीं देता, कई दिन तक घर से बाहर रहता है, पत्नी से झूठ बोलता है, किसी का पति उसकी पत्नी के काबू में नहीं है। ये सब समाज का एक ही हिस्सा है, क्योंकि समाज में हमें हर तरह की मानसिकता वाले लोग मिल जाते हैं। ऐसे में क्या करें क्या ना करें की स्थिति सामने आती है, किससे कहें किससे ना कहें, इन सवालों में पत्नी उलझी रहती है। तो अब इस उलझन का सुझाव मैं लेकर आया हूँ। नंबर 1, आप सप्ताह के शुक्रवार का इंतजार करें और उस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। रात को जब आपके पति सोने के लिए जाएं तो आप 3 इलायची को अपने शरीर से स्पर्श कराकर उनके पास रख दें। अगले दिन सुबह उठकर आप जब उनके लिए चाय या खाना बनाएं तो इन इलायचियों को पीसकर उनके खाने में मिला दें। आप इस उपाय को 3 से 4 सप्ताह तक अवश्य करें, आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। नंबर 2, कुछ पत्नियों को डर रहता है कि उनका पति उनको छोड़कर किसी अन्य स्त्री के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से वे काफ़ी चिंतित रहने लगती हैं, किंतु उनकी चिंता का समाधान हमारा ये उपाय है। नंबर 3, नारियल, कपूर और थोड़े धतूरे के बीज को पीसकर उसका पाउडर तैयार कर लें। इसके बाद आप इसमें थोड़ा शहद मिलाकर उसका लेप तैयार कर लें। आप इस लेप से प्रतिदिन खुद को और अपने पति को लेप करें। इस तरह आपका पति कहीं आपको छोड़कर नहीं जाएगा। यदि आपके पति इस लेप को लगाने से इनकार करते हैं तो माथे पर एक टीका लगा दें। नंबर 4, अपने पति में अपने प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए आप शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन 5 लौंग लें, उनको अपने शरीर के उस स्थान पर रखें जहां आपको पसीना आता हो। इसके बाद आप इन लौंग को धूप में अच्छी तरह सुखा लें और इन्हें पीसकर इनका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को आप अपने पति के भोजन, चाय या किसी अन्य आहार में मिलाकर उन्हें खिला दें। धीरे धीरे आपके पति फिर से आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। नंबर 5, अगर किसी पत्नी को लगता है कि उसका पति किसी अन्य स्त्री के कब्जे में है या किसी अन्य स्त्री के ख्यालों में खोया रहता है, तो आप अपने पति को उसके कब्जे से छुड़ाने के लिए गुरुवार के दिन रात के 12 बजे का इंतजार करें। सोते हुए अपने पति के कुछ बाल काट लें। आप इन बालों को जला दें और उन्हें अपने पैरों से बुरी तरह मसल दें। कुछ दिन में आपको अंतर दिखने लगेगा और आपका पति फिर से आपके प्रति अपने प्यार का इजहार करने लगेगा। नंबर 6, पति को वश में करने के लिए आप इस सामान्य उपाय को भी अपना सकते हैं। अगर आप दोनों साथ खाना खाते हैं तो पत्नी थोड़ा सा खाना थाली में रखे और उसे थोड़ा सा खा ले, बाकी बचाकर उस थाली में मिला ले जिसमें आपके पति खाना खाएंगे। याद रहे, आपका बचा हुआ खाना आपके पति ही खाएं। इस उपाय को कुछ दिन अपनाने से आपके पति आपके वंश में हो जाएंगे। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 7वें घर को विवाह और वैवाहिक सुख का स्थान माना जा गया है। जिनकी कुंडली में इस घर में राहु होता है, उनके वैवाहिक जीवन में कठिनाई आने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों को 40 दिन तक बादाम या नारियल बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में प्रेम और तालमेल बना रहता है। नंबर 8, यदि आपके पति का किसी पराई स्त्री से संबंध है और संबंध काफ़ी लंबे समय से हैं, तो होली के दिन होलिका जलते समय 3 गोमती चक्कर लेकर उस महिला का नाम लेकर थोड़ा सिंदूर लगाकर होली की अग्नि में फेंक दें। पति का उस महिला से पीछा छूट जाएगा। अगर आप
आपके पति का प्यार आपके लिए कम हो गया है या पति पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया है, तो इन उपायों को अपनाकर आप अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकती हैं। यही नहीं, आपके पति आपके वश में रहेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। दोस्तों, समस्या हमारी ज़िंदगी का एक पहलू है। अगर आपको कोई समस्या है या डाउट रह जाता है, तो वास्तु से संबंधित कुछ और कहना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।